इक्विटी शेयर होल्डर फंड में ये बोला गया है कि सबसे पहली चीज़ हम लोग ऐड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। उसमें कोई लॉजिक नहीं है इसमें। और रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व को लेस क्यों कर देते हैं, इसका रीज़न ये है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व कब क्रिएट होगा, जब हम लोग एसेट की वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे तभी हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रिएट करेंगे। अब जब हमने एसेट की वैल्यू को बढ़ाया, हमें उस पॉइंट को ध्यान नहीं देना, हमको ये सोचना है कि जब हमने एसेट खरीदा था तो क्या हमने सोनली सिर्फ इक्विटी के पैसों से खरीदा था। नहीं, हमें नहीं मालूम ना कि हमने सिर्फ इक्विटी के पैसों से खरीदा था। क्या पता हमने डेट का पैसा लेके एसेट खरीदा होगा, क्या पता हमने मिक्सचर करा होगा, क्या पता हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बेस क्या पता हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पैसों से वो खरीदा होगा। तो हमको ये नहीं पता कि हमने सोनली वो एसेट है किस किस के पैसों से खरीदा था। तो इसलिए हम लोग इसे जो हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व है इसे हम लोग इक्विटी में ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसे लेस कर देते हैं। और ये फिक्टिशियस एसेट की कहानी सुन लो। फिक्टिशियस एसेट होते हैं जैसे कि एसेट लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि हम लोग अपने एसेट साइड पर दिखाते हैं। जब हम इन्हें एसेट साइड पे दिखाते हैं तो इनका रूल क्या रहता है कि भैया हम लोग इन्हें अब जो कंपनीज लॉ या फिर कोई भी अदर एक्ट है जो भी एंटिटी पे एप्लीकेबल है वो बताता है कि आपने जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करे हैं उनको आपको कितने साल में राइट ऑफ करना है। मान लो कोई 10 लाख का खर्चा है, 5 साल में राइट ऑफ करना है, तो पहले साल में अपन ने राइट ऑफ कर दिया 2 लाख रुपये, 8 लाख आ गए बैलेंस शीट में। अगले साल फिर 2 लाख रुपये माइनस कर देंगे, मतलब राइट ऑफ कर देंगे, अमोर्टाइज कर देंगे, तो फिर 6 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 0 लाख। ठीक है, तो एट द एंड हम लोग क्या देख रहे हैं कि मतलब जो फिक्टिशियस एसेट का जो बर्डन है वो इक्विटी को भी बेयर करना है, क्योंकि डिवेंचर्स वालों का इंटरेस्ट फिक्स है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफरेंस शेयर तो मतलब एक डिवेंचर्स की तरह ही होते हैं, बस वो प्रॉफिट में से लेते हैं पैसा, बाकी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि आप माइनस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। रही बात बची इक्विटी की, उनको ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड उनको ही मतलब अपने शेयर में से ये फिक्टिशियस एसेट का बर्डन पे ऑफ करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग इसे माइनस कर देते हैं।